हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रिक रीजनिंग। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक रीजनिंग पर। और आज मैं आपके साथ में सुनील फेडिया। आप देख रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर, जिसकी हमने पिछले 5 वीडियोज में चर्चा करते आ रहे हैं। तो आज अपन नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज बता देता हूं आपको, आज अपन एक खास स्पेशल टाइप की चर्चा कर रहे हैं, जिसका एक क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। वो टाइप कौन सी है, उससे पहले आपको बता देता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब देखो, सबसे पहले आज की अपनी वो खास टाइप कौन सी है, उस टाइप के बारे में बता देता हूं। आज की अपनी खास टाइप है कि जैसे किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे और लास्ट डे पूछ लेता है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या आता है कि किसी लीप शताब्दी का कौन सा दिन प्रथम दिन नहीं हो सकता है। आज इस टाइप के क्वेश्चंस की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको बता देता हूं फॉर्मूला क्या है, वो ट्रिक क्या है। उस ट्रिक के बेस पर अपन चलेंगे। देखो, तो सबसे पहले अपने को क्या यूज करने पड़ेंगे, शताब्दी कोड यूज करने पड़ेंगे दोस्तों। तो शताब्दी कोड आपको भी पता होगा कि शताब्दी कोड क्या होते हैं। देखो, शताब्दी कोड सबसे पहले आ गई अपनी, जैसे 17वीं सेंचुरी के लिए सेंचुरी कोड क्या यूज होगा, 5 होगा। उसके बाद में 18वीं सेंचुरी के लिए सेंचुरी कोड क्या यूज होगा, 3 होगा। उसके बाद में 19वीं सेंचुरी के लिए सेंचुरी कोड क्या होगा, 1 होगा। 20 के लिए क्या होगा, 0। ठीक है, 5310, ये तो अपने आगे कोड्स आ गए। अब दोस्तों, अब उसके बाद में आता है अपना अंतिम दिन। ठीक है, अब क्या आता है, अंतिम दिन या लास्ट डे। अब उसके बाद में आएगा, इधर आ जाएगा अपना प्रथम दिन। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है कि 5 कोड किसका होता है। अब आप लोग अपना माइंड खोलो, जरा थोड़ा सा याद करो कि 5 किसका कोड होता है। 5 कोड होता है दोस्तों फ्राइडे का। तो ये इस दिन क्या आ जाएगा, बोलो, इस दिन आ जाएगा फ्राइडे। ठीक है, तो 17वीं सेंचुरी का लास्ट डे क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। अब उसके बाद में 18वीं सेंचुरी का लास्ट डे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। उसके बाद में 19वीं सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मंडे हो जाएगा। उसके बाद में 20 सेंचुरी का लास्ट डे क्या हो जाएगा, 0 किसका कोड होता है, संडे का। तो 20 सेंचुरी का लास्ट डे क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। अब ये लास्ट डे की तो बात आ गई। अब इसके बाद में अपन इसका फर्स्ट डे कैसे फाइंड करेंगे, वो अपन करने जा रहे हैं। तो देखो, किसी 17वीं सेंचुरी का लास्ट डे क्या होगा, बोलो, 1799 का लास्ट डे क्या होगा, 1799 का लास्ट डे। 17वीं सेंचुरी का लास्ट डे बोले तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर को हो जाएगा फ्राइडे। तो 31 दिसंबर के बाद में 1 जनवरी में जब अपन जा रहे हैं, 1 जनवरी और 18वीं सेंचुरी में जब जा रहे हैं, तो उसका डे क्या हो जाएगा, फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, फ्राइडे के बाद क्या हो जाएगा, सैटरडे। फ्राइडे के बाद क्या जाता है, सैटरडे। अब इस सेंचुरी का लास्ट डे क्या है, वेडनेसडे है। इस सेंचुरी का लास्ट डे वेडनेसडे है। लास्ट डे वेडनेसडे है, तो नेक्स्ट में जब इंटर होंगे तो इंटर होते ही क्या आ जाएगा, थर्सडे। नेक्स्ट सेंचुरी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट डे क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 19वीं सेंचुरी का फ्रेंड्स लास्ट डे क्या है, मंडे है। 19वीं सेंचुरी का लास्ट डे मंडे है। तो 19वीं से नेक्स्ट सेंचुरी में जब अपन एंट्री करेंगे तो क्या होगा, मंडे के बाद में क्या आ जाएगा, ट्यूसडे।
ठीक है, डे क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। अब उसके बाद में ये सेंचुरी ईयर कौन सा है, ये लीप सेंचुरी है फ्रेंड्स। लीप सेंचुरी क्यों है, क्योंकि ये 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है। 20वीं सेंचुरी जो है वो 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, इसलिए ये क्या है, इसका लास्ट डे क्या आ गया, संडे आ गया, तो लास्ट डे संडे आ गया। तो लीप सेंचुरी से जब अपन नेक्स्ट सेंचुरी में जाते हैं तो उसका फर्स्ट डे क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। और अब ये फर्स्ट डे कब का आया है, लीप सेंचुरी के 1 सेंचुरी बाद की बात है। मतलब कब आया है, ये कब आया है, 21वीं सेंचुरी में आया, 21वीं सेंचुरी में आया है। 21वीं सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या हो गया, मंडे हो गया। मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि किसी लीप सेंचुरी के 1 सेंचुरी बाद की बात की जाए तो उसका फर्स्ट डे क्या आएगा, मंडे आएगा। ये भी क्या है, लीप सेंचुरी के 1 सेंचुरी बाद की बात ही है, क्योंकि इससे पहले क्या थी, 16वीं सेंचुरी थी। 16वीं सेंचुरी के लास्ट डे और फर्स्ट डे एज इट इज टू 20वीं सेंचुरी जैसे के जैसे होंगे। अब क्या आ जाएगा, अब इसका लास्ट डे फर्स्ट डे क्या आ गया, मंडे आ गया। तो ये मंडे कहां ट्रांसफर हो जाएगा, यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि इसका फर्स्ट डे मंडे क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब क्या दे दिया आपने, क्वेश्चन पे बात आती है। तो क्वेश्चन क्या है, किसी लीप शताब्दी का कौन सा दिन प्रथम दिन नहीं हो सकता है। तो किसी लीप शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा दिन नहीं हो सकता है, कौन कौन सा दिन प्रथम दिन नहीं हो सकता है, ये क्या है, लीप शताब्दी है। तो लीप शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा फ्रेंड्स, लीप शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, ट्यूसडे, ठीक है। लीप शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, ट्यूसडे होगा, ठीक है। तो प्रथम दिन ट्यूसडे हो गया। तो कौन कौन से डेज नहीं हो सकते, संडे नहीं हो सकता, मंडे नहीं हो सकता, वेनसडे नहीं हो सकता, थर्सडे नहीं हो सकता, फ्राइडे नहीं हो सकता, एंड सैटरडे नहीं हो सकता। आप लोगों को अगला क्या करेगा, आप लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि कौन सा दिन हो सकता है, कौन सा दिन हो सकता है, उसके अंदर क्या करेगा, ऑप्शन में दे देगा ट्यूसडे। जैसे इसके अंदर आगे ऑप्शन दे दिए ट्यूसडे, उसके बाद में वेनसडे, उसके बाद में थर्सडे, उसके बाद में मंडे। अब इसमें से पूछ लेगा कौन सा दिन हो सकता है, तो कौन सा दिन हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, क्योंकि यहां अपन ने फाइंड कर लिया है क्या, ट्यूसडे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप की ओर। देखो, तो नेक्स्ट टाइप में इसका क्वेश्चन देख लेते हैं एक आधा पहले। क्वेश्चन के अंदर आएगा कि 13वीं सेंचुरी का 13वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, अपना क्वेश्चन आ गया 13वीं सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होगा। तो 13वीं सेंचुरी क्या है, 13वीं सेंचुरी लीप सेंचुरी के 1 सेंचुरी बाद की बात है। तो लीप सेंचुरी, कोई भी लीप सेंचुरी देख लो, इससे पहले लीप सेंचुरी क्या थी दोस्तों, 1200वीं थी, और 1200वीं लीप सेंचुरी थी। तो इसका क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे क्या हो गया, फर्स्ट डे तो हो गया ट्यूसडे, फर्स्ट डे तो क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया। अब इसका फर्स्ट डे ट्यूसडे है, तो ये कब की बात है, लीप सेंचुरी के 1 सेंचुरी बाद की बात है। तो लीप सेंचुरी के 1 सेंचुरी बाद की जब बात की जाए तो उसका फर्स्ट डे क्या आएगा, मंडे आएगा। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, मंडे ही आ जाएगा। इसका आंसर भी क्या आएगा, मंडे ही आएगा। और इसका लास्ट डे क्या हो गया, फ्राइडे आ गया। अब इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा कि 17वीं तो अपन ने दे दिया, 27वीं सेंचुरी का 27वीं 27वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा। अब आप लोगों को अगला क्या करेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस दे देगा, 4 ऑप्शंस दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कि अंतिम दिन कौन सा दिन होगा। तो आपको पहले ऑप्शन दे दिया संडे, उसके बाद में मंडे, उसके बाद में ट्यूसडे, उसके बाद में वेनसडे, उसके बाद में दे दिया थर्सडे। अब इनमें से पूछ लेगा कि कौन सा दिन अंतिम दिन हो सकता है।
तो अंतिम दिन कौन सा हो सकता है दोस्तों? अब इसमें देख लो ये कौन सी सेंचुरी है, ये लीप सेंचुरी के 1 सेंचुरी बाद पहले की बात है। लीप सेंचुरी क्या है? इससे पहले लीप सेंचुरी है 28वीं सेंचुरी, और 28वीं सेंचुरी इससे आगे 28वीं सेंचुरी है जो कि लीप सेंचुरी है। तो यही मान लो 28वीं सेंचुरी, इससे 1 सेंचुरी पहले की बात की जाए तो इसका लास्ट डे क्या होगा? मंडे होगा। इसका लास्ट डे क्या होगा? मंडे होगा। यहां क्या पूछ रहा है? अंतिम दिन क्या होगा? मंडे हो जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर भी क्या आ गया? मंडे ही आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में ये वाली टाइप तो आशा करता हूं आपके समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अगर अभी भी नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर नोट करवा देना, ताकि नेक्स्ट टाइप देखेंगे। अब देखो, अब अपन चलते हैं एक नेक्स्ट टाइप की ओर। वो भी दोस्तों टाइप बहुत ही शानदार टाइप है, जो कि अभी रह रही है अभी भी, और उसको अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आ गया, हेमा अपना 5वां जन्म दिवस हेमा अपना 5वां जन्म दिवस 15 जनवरी 2015 को सेलिब्रेट करती है, को सोमवार को मनाती है। तो पुनः वह अपना जन्म दिवस सोमवार को किस वर्ष मनाएगी? ये है अपना क्वेश्चन। हेमा अपना 5वां जन्म दिवस 15 जनवरी 2015 को सोमवार को मनाती है, तो वह अपना जन्म दिवस सोमवार को किस वर्ष मनाएगी? दोस्तों क्वेश्चन तो अच्छी तरीके से देख लेना। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आएगी अपनी नेक्स्ट टाइप, और नेक्स्ट टाइप ये वाली टाइप दोस्तों इतनी इजी समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा जो कि आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखो, देखते हैं लीप ईयर की जब बात की जाए, तो लीप ईयर 28 ईयर्स बाद में क्या होता है? रिपीट होता है। लीप ईयर कितने वर्ष बाद में रिपीट होता है? जब लीप वर्ष की बात की जाए तो 28 वर्ष बाद पुनरावृत्ति होती है। मतलब कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जैसे 2020 का जो कैलेंडर है वो वापस कब रिपीट होगा? दोस्तों अगर आप 30-40 साल के कैलेंडर्स को इकट्ठे कर लो तो आपको जिंदगी में कभी कैलेंडर खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे कैलेंडर्स क्या होते हैं? ये सेम होते हैं। जो लीप ईयर का कैलेंडर है बोले तो 2020 का जो कैलेंडर है वो एज इट इज आएगा। एज इट इज कब आएगा? 2048 में आएगा। 2048 का कैलेंडर देख लेना आप अपने मोबाइल में, गूगल सर्च करके देख लेना, उसके अंदर 2020 का कैलेंडर और 2048 का कैलेंडर बिल्कुल सेम है। किसी भी मंथ का संडे मंडे कोई भी डे चेंज नहीं है। तो अब देखो, अब उसके बाद में बात आती है लीप वर्ष के 1 वर्ष बाद की बात। लीप वर्ष के 1 वर्ष बाद का कैलेंडर। लीप वर्ष के 1 वर्ष बाद का कैलेंडर कब रिपीट होता है? 6 वर्ष बाद। ठीक है, कब रिपीट होता है? 6 वर्ष बाद होता है। उसके बाद में लीप वर्ष के 2 वर्ष बाद का कैलेंडर। 2 वर्ष बाद का कैलेंडर कब रिपीट होता है दोस्तों? 11 वर्ष बाद होता है। ठीक है, कब होता है? 11 वर्ष बाद। ओके, अब उसके बाद में दोस्तों आएगा अपना लीप वर्ष के 3 वर्ष बाद की बात की जाए। लीप वर्ष के 3 वर्ष बाद की जब बात की जाए
तो लीप वर्ष के 3 वर्ष बाद का कैलेंडर भी कब रिपीट होगा? 11 वर्ष बाद ही रिपीट होगा। अब ये बात कब की जा रही है? इधर देखो, ये बात की जा रही है 2015 कब की बात है? लीप वर्ष कौन सा था इससे पहले? 2012 था, और ये लीप वर्ष के 3 वर्ष बाद की बात की जा रही है। इसका मतलब ये कैलेंडर कब रिपीट होगा? ये कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2018 में रिपीट होगा। इसका मतलब हेमा अपना जन्म दिवस सोमवार को किस वर्ष पुनः मनाएगी? 2018 में मनाएगी। अब 18 में क्यों मनाएगी, एक बार वो भी देख लेना। और इसके साथ साथ में ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये अच्छे तरीके से आप अपने माइंड में और कहीं नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि आपके आगे भी काम आने वाली है। अब देखो, सबसे पहले बात आती है 1 जनवरी। 1 जनवरी ले लो, चाहे आप इधर डेट दे रखी अपने को 15 जनवरी 2015। उसके बाद में 2015 को डे क्या दे रखा है अपने को? सोमवार दे दिया। डे क्या दे दिया भाई? सोमवार दे दिया बच्चों। अब देखो 2015 के बाद में अपन जाएंगे 15 जनवरी 2016 में जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा +1 हो जाएगा। और +1 क्यों होगा? क्योंकि एक ईयर से दूसरे ईयर में जाने के लिए अपन +1 करते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। अब उसके बाद में बात आती है कि 2017 के बाद में क्या आ जाएगा? यहां पर बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 इयर्स बाद में नहीं होगा भाई, यहां पर यहां होगा 11 इयर्स बाद में। तो 11 प्लस कर दो, इसके अंदर क्या आ जाएगा? 26। ठीक है, 26 में रिपीट हो जाएगा। अब देखो उसके बाद में 2018 आ गई। 18 में क्या आ जाएगा? यहां प्लस करेंगे, सॉरी यहां पर बुधवार की बजाय क्या आएगा? बृहस्पतिवार आएगा। ठीक है, क्या होगा? +2 होगा। +2 क्यों होगा? क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है? 2016 की फरवरी भी इस टाइम पीरियड के बीच में आ रही है। 15 जनवरी से 15 जनवरी 17 के बीच में तो 2016 की फरवरी भी आ रही है, इसलिए प्लस क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अब उसके बाद में यहां क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। 2019 में क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। 2020 में क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। उसके बाद में 2021 में क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। सॉरी, यहां पर भी क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, क्योंकि यहां 29 वाली फरवरी भी आ रही है, 29 डेज वाली फरवरी भी आ रही है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। उसके बाद में 22 में क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। उसके बाद में 23 में देखो क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। उसके बाद में 24 में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शुक्रवार हो जाएगा। उसके बाद में 25 में क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। सॉरी, यहां भी क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा, क्योंकि यहां +2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 26 में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रविवार के बाद में क्या आ जाएगा? सोमवार। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो 11 साल बाद में इसका कैलेंडर रिपीट हो रहा है। कब होगा? 15 जनवरी 2026 में। देखो ये जो कैलेंडर 2015 का कैलेंडर 2026 में रिपीट हो रहा है, एज इट इज कैलेंडर आ रहा है। चाहे आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन ले लेना, क्योंकि देखो एक ईयर से दूसरे ईयर में जाने के लिए अपन +1 करते हैं। अगर बीच में घुस गई है 29 डेज वाली फरवरी, तो ही अपन क्या करेंगे? +2 करेंगे। अदरवाइज अपन क्या करेंगे? +1 ही करेंगे, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो। तो हेमा जन्मदिन अपना कब मनाएगी? दोबारा सोमवार को 26 में मनाएगी। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। या ऐसे क्वेश्चन ले लो यार, कुछ भी ले लो। 2017 का कैलेंडर, 2017 का कैलेंडर पुनः कब उपयोग में लिया जा सकता है? कुछ भी ले लो। अब देखो 2017 कब की बात है भाई?
2017 है, लीप सेंचुरी के लीप ईयर के 1 ईयर बाद की बात है। लीप ईयर के 1 ईयर बाद की बात आती है तो लीप ईयर के 1 ईयर बाद का ईयर जो होता है वो उसका कैलेंडर कितने ईयर बाद में रिपीट होता है, उसका कैलेंडर 6 वर्ष बाद में रिपीट होता है। तो 6 ईयर बाद में रिपीट कब होगा, 2023 में रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन ले लो। 2012 लीप ईयर है, ये कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा, 2040 में रिपीट हो जाएगा। उसके बाद में 2013 का कैलेंडर है, ये कब रिपीट होगा, आफ्टर 6 ईयर, उसके बाद में मतलब 2019 में हो जाएगा। ऐसे ये सारे के सारे कैलेंडर्स की क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति होती चली जाएगी। और चाहे आप बड़ा क्वेश्चन ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बड़ा ले लो। कैलेंडर का टॉपिक बहुत इजी है दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये वाली टाइप अपनी 2 टाइप्स थी जो कि मोस्टली हर एक एग्जाम में, एक आधा कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और ये 2 आज जो खास टाइप है, इन खास टाइप का ध्यान रखना। और अब आज के लिए इतना ही काफी है, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, और नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ में ही आई होप, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं, शुक्रिया।